हाँ, शरीर नहीं, आप दूध की कीमत को लेकर चिंता करते हैं। मेरे जैसे गरीब अनाथ लड़के को आपने ही तो जिंदा रखा है। अगर आप उस दिन निमाई को नहीं देते तो फिर न जाने क्या होता मेरा। अरे तू वो सारी बातें जाने दे। आपने इस दूध की कीमत पहले ही दे दी है जमींदार बाबू। हाँ। मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूँ। क्या हुआ, मिला क्या? नहीं मालिक। पता नहीं कहाँ गिर गया वो। लगभग इंतजाम तो कर दिया है मैंने, लेकिन क्या हो गया? बस और थोड़े से रुपयों की जरूरत है, पर अब मेरे पास और नहीं है, इसलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम काम मत रोको, मैं बाकी के रुपयों पैसों का इंतजाम बाहर से करता हूँ। अरे वाह, हाँ? तुम सभी तो यहाँ बहुत ही आराम से बैठे हुए हो। आराम कहाँ है, गर्मी के मारे जमीन में दरारें पड़ने लगी हैं और फसलों को भी नुकसान पहुँच रहा है। वो तो समझ गया, पर जमींदार बाबू ने मुझसे तुम लोगों तक एक बात पहुँचाने को कहा है। कौन सी बात? वो बात तो ये है कि आज तुम लोग बकाया सारा कर चुकता कर दो। ये क्या? पर वो तो बहुत रुपए हैं। इस तिथि में आज ही रुपए कहाँ से मिलेंगे? ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग कुछ देर बाद मेरे ही घर चले आना, समझे? और हाँ, अगर धोखा दिया तो जमीन नहीं बचेगी तुम लोगों की। इस स्थिति में ये कैसा हुक्म है जमींदार बाबू का? वो तो कुछ भी कर सकता है, हम प्रजा हैं, समझे? पता है निमाई, इसके बाद मैं तेरे लिए एक नया घंटा खरीद के लेके आऊंगा। हाँ, जब तू यहाँ वहाँ जाएगी तो टन टन की मीठी आवाज करेगी। हाँ। चलो चलो, अब बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। ये क्या? अब ये क्या चीज है? देखकर तो कोई नक्शा लग रहा है, पर किसका? इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जमींदार बाबू के घर से इस नक्शे का कोई संबंध है। कल सुबह जाकर ही मैं दिखाता हूँ। हाँ। जमींदार बाबू, जमींदार बाबू, जमींदार बाबू, लगता है अंदर वाले कमरे में हैं। पता नहीं इस बूढ़े ने कहा